वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी, यह सिर्फ एक संत का नाम नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत के इतिहास में छिपा हुआ एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक पूरी तरह कोई समझ नहीं पाया। आंध्र प्रदेश के नंद्याला जिले से जुड़ी उनकी कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सच में कोई इंसान आने वाले युगों को देख सकता है? स्थानीय मान्यताओं के अनुसार वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी का जन्म सामान्य नहीं था। कहा जाता है कि वे किसी माता के गर्भ से नहीं जन्मे। कंडिमल्ला क्षेत्र के पास एक कुएं से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से एक बालक उत्पन्न हुआ। इसी कारण उन्हें स्वयंभू अवतार माना गया। बचपन से ही उनके व्यवहार में गंभीरता थी। वे बिना पढ़े वेदों की बातें करते थे, बिना गुरु के ध्यान में बैठ जाते थे और ग्रहों की चाल तक समझते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। आसपास के गांवों से लोग आने लगे। कोई बीमारी से परेशान था, कोई संतान चाहता था, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। स्वामी जी कभी सीधे उत्तर नहीं देते थे। वे संकेतों में बात करते थे। उनका मानना था कि जो भीतर से जागा होगा वही सत्य समझ पाएगा। समय के साथ वे पंचसखा परंपरा से जुड़े। 5 संत ब्रह्मेंद्र स्वामी, अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास और जसवंत दास, इन सभी ने मिलकर कलयुग की घटनाओं को लिखना शुरू किया। यही लेखन आगे चलकर कालज्ञानम कहलाया। कालज्ञानम कोई साधारण पुस्तक नहीं थी। इसमें समाज, राजनीति, विज्ञान, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और मानव व्यवहार तक का वर्णन मिलता है। स्वामी जी ने लिखा कि एक दिन लोहे के पक्षी आकाश में उड़ेंगे, इंसान दूर बैठे बात करेगा, छोटा सा यंत्र पूरी दुनिया दिखाएगा, धरती का ताप बढ़ेगा, पानी की कमी होगी और लोग धर्म से दूर होते जाएंगे। अपने अंतिम समय में उन्होंने घोषणा की कि वे शरीर नहीं छोड़ेंगे, वे जीवित समाधि लेंगे। बनगनपल्ले के पास उन्होंने स्वयं अपनी समाधि स्थान चुना। वहां बैठकर ध्यान किया और धीरे धीरे मौन में प्रवेश कर गए। कहा जाता है कि कई दिनों तक उनके शरीर में गर्मी बनी रही। आज भी उनकी समाधि पर जाने वाले लोग बताते हैं कि वहां अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे हवा भी धीमी चलती हो। कुछ लोग कहते हैं कि आंख बंद करते ही भीतर कंपन महसूस होता है। वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी का उद्देश्य डर फैलाना नहीं था, वे दिशा दिखा रहे थे। वे बता रहे थे कि सत्य, करुणा और धर्म ही मानव सभ्यता को बचा सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ आत्माएं समय की सीमाओं से परे होती हैं। वे सिर्फ अपने युग के लिए नहीं आती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को जगाने के लिए जन्म लेती हैं। आज भी नंद्याला की मिट्टी में उनका नाम गूंजता है। अब आता है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, नंद्याला, बनगनपल्ले, कडप्पा और कुरनूल क्षेत्र में इतने मंदिर क्यों हैं? इतिहास बताता है कि वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी ने इन इलाकों में लंबे समय तक यात्रा और साधना की। वे एक जगह टिककर नहीं रहते थे। जहां कुछ समय रुकते, वहीं उपदेश देते और ध्यान करते। बाद में उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उन्हीं स्थानों पर छोटे आश्रम बनाए, जो धीरे धीरे मंदिरों में बदल गए। इसलिए आज यह पूरा बेल्ट एक आध्यात्मिक नेटवर्क जैसा दिखाई देता है। सबसे प्रसिद्ध स्थल है उनका समाधि स्थान, जो कंडिमल्ला और बनगनपल्ले क्षेत्र के पास माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि उन्होंने जीवित समाधि ली, यानी ध्यान अवस्था में शरीर त्याग दिया। यह योग परंपरा में स्वीकार्य प्रक्रिया मानी जाती है। आज भी उनकी समाधि पर रोज श्रद्धालु आते हैं। लोग वहां शांति महसूस करने की बात करते हैं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक मापन नहीं है। यह व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। नंद्याला क्षेत्र को इसलिए भी महत्व मिला क्योंकि यह पुराने व्यापार मार्गों और तीर्थ पथों के बीच पड़ता था। साधु संत अक्सर यहीं से यात्रा करते थे। इसी कारण यह इलाका आध्यात्मिक केंद्र बन गया। कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी गुप्त ग्रंथ छिपे हुए हैं, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। यह स्थानीय मान्यता है।
वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी का असली संदेश बहुत सरल था। अगर इंसान अपने भीतर सुधार नहीं लाएगा तो बाहरी दुनिया अपने आप बिगड़ जाएगी। वे कलयुग के अंत की बात कम करते थे, आत्मज्ञान की बात ज्यादा करते थे। उनके अनुसार सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। आज जब हम तकनीक से जुड़े हैं लेकिन भीतर से अकेले हैं, तब उनकी शिक्षाएं और भी प्रासंगिक लगती हैं। वे भविष्य बताने नहीं आए थे, वे इंसान को जगाने आए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी और श्री अच्युतानंद दास शायद एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन सच ये है कि दोनों अलग अलग महान संत थे, अलग समय में, अलग स्थानों पर, और उनका कार्य भी अलग था। वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी 17वीं सदी में आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के कंदिमल्ला क्षेत्र से जुड़े माने जाते हैं। उन्हें कालज्ञानम के रचयिता कहा जाता है। उन्होंने भविष्य की घटनाओं को ताड़पत्रों और ग्रंथों में लिखा, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं, राजनैतिक बदलाव और सामाजिक पतन जैसी बातें दर्ज हैं। उनके शिष्य सीधे गांव-गांव जाकर इन वचनों को सुनाया करते थे। आज भी कडप्पा, बनगनपल्ली और आसपास के क्षेत्रों में उनके मठ मौजूद। वहीं दूसरी तरफ श्री अच्युतानंद दास 16वीं सदी के ओडिशा के पंचसखा परंपरा के प्रमुख संत थे। वे जगन्नाथ भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने मालिका ग्रंथ लिखा, जिसमें आध्यात्मिक भविष्यवाणियां और धर्म आधारित संदेश हैं। उनका केंद्र पूरी तरह पुरी और ओडिशा क्षेत्र रहा और उनकी शिक्षाएं वैष्णव भक्ति पर आधारित थीं। दोनों की भविष्यवाणियों का विषय मिलता जुलता लग सकता है, लेकिन इतिहास साफ बताता है कि न तो उनका जन्मस्थान एक था, न समय, न गुरु परंपरा। वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी तेलुगु परंपरा से जुड़े थे, जबकि अच्युतानंद दास ओडिया संस्कृति के स्तंभ थे। लोग आज सोशल मीडिया पर दोनों को एक बताने लगे हैं, क्योंकि दोनों ने भविष्य की बातें लिखी, लेकिन ये आधा सच है। असलियत ये है कि भारत में अलग अलग कालखंडों में कई संत हुए जिन्होंने समाज को चेतावनी देने का काम किया। इसलिए ये कहना कि वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी और अच्युतानंद दास एक ही हैं, ये पूरी तरह गलत है।